Good morning, students. Today we are going to talk about an important economics concept known as demand. Demand क्या है? Demand is basically the amount of goods that you are willing to buy. So if you talk about demand, demand is basically a function of price. जैसे आप सबको पता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है हम उस क्वांटिटी को कम खरीदना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको 50 रुपए में 5 सेब मिलते हैं और सेब की कीमत अब 50 से 60 हो गई है, तो अब आपको 50 रुपए में 5 सेब नहीं सिर्फ 4 सेब मिलेंगे. सो दैट इज वाई the demand is inversely related to price. Important concept of economics, because of which the demand curve is downward sloping. मतलब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता जाएगा उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी कम होती जाएगी. बट on what factors does demand work? Demand works on 5 main factors. It is dependent on the price of the good. Higher the price, lower the demand. So they have an inverse relationship. Higher price, lower demand. Then income. अगर आपकी income बढ़ जाती है तो आपकी demand भी बढ़ जाती है. Then you have taste and preferences. आज का जमाना WhatsApp और Netflix का है. कल को अगर कोई बेटर प्लेटफॉर्म आएगा तो हो सकता है कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाए. So demand is also a function of income, taste and preferences, and then 2 important product categories. One is definitely your products which are called substitutes. Substitutes means वो products जो कि एक दूसरे को replace कर सकते हैं. To give you an example, tea and coffee. आज अगर चाय महंगी हो गई है और कॉफी और चाय की कीमत बराबर है तो आई कैन सब्स्टिट्यूट टी फॉर कॉफी. लाइकवाइज पेप्सी एंड कोका कोला. आज कोका कोला ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, बट बिकॉज मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है और मेरे लिए दोनों बराबर हैं, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट कोका कोला विद पेप्सी. दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स. इफ यू गिव अनदर एग्जांपल, अगर आज नेटफ्लिक्स ने प्राइस बढ़ा दिया तो मैं जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा इफ हैव द सेम प्राइस. सो ऑफ कोर्स डिमांड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार और पेट्रोल. अगर आज पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो लोग अब कार्स को भी कम यूज करना शुरू कर देंगे बिकॉज अब महंगाई हो गई है. उसी तरीके से द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. सो जस्ट टू रिकैप, 5 चीजों पर डिमांड का असर पड़ता है. फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गुड. यूजुअली ये देखा जाता है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है उस केस में डिमांड कम होती है. सेकंड इज इनकम. अगर कस्टमर की इनकम बढ़ रही है तो यूजुअली डिमांड ऑल्सो गोज अप. सो प्राइस के बढ़ने के बाद डिमांड गोज डाउन, इनकम के साथ प्राइस गोज अप. सिमिलरली टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. आज कोई एक चीज चल रही है जिसकी डिमांड है, कल को अगर कंज्यूमर्स का टेस्ट बदल जाता है, प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, तो उस हिसाब से भी डिमांड बढ़ या घट सकती है. जैसे कोविड के टाइम आपने देखा ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड बढ़ गई बिकॉज स्कूल्स और कॉलेजेस फिजिकली बंद थे. लाइकवाइज वी टॉक्ड अबाउट 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला एंड पेप्सी और जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स, जिसमें एक का प्राइस बढ़ा तो हम दूसरे पे शिफ्ट हो गए. जैसे कि कोका कोला ने अपना प्राइस बढ़ाया तो मैंने पेप्सी पीना शुरू कर दिया बिकॉज मेरे लिए वो दोनों प्रोडक्ट्स ही बराबर हैं.
अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टी और शुगर का, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर शुगर का प्राइस अगर बढ़ गया तो टी कम यूज होने लग गई, बिकॉज ये चीजें साथ में यूज होती हैं। एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार और पेट्रोल का। जिन चीजों का कॉम्बिनेशन साथ होता है, एक की कीमत अगर बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी घट जाती है। बहुत जरूरी है कि आप समझे कि डिमांड कर्व का जो शेप है, अगर आप मेरा बोर्ड देख पा रहे हैं तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जितना प्राइस बढ़ता जाएगा, देखें प्राइस बढ़ा क्वांटिटी, प्राइस घटा क्वांटिटी Q2, Q1 से Q2 बढ़ गई, प्राइस गिरा क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस गिरा क्वांटिटी बढ़ी। तो प्राइस और क्वांटिटी का हमेशा ही एक नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है। नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब प्राइस बढ़ा क्वांटिटी घटी। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन है उन गुड्स को जिन्हें हम कहते हैं वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स क्या होते हैं, अब आप पूछेंगे। वेबलिन गुड्स बेसिकली होते हैं लग्जरी गुड्स। आपको पता है कि हमारा एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो कि बहुत रिच और एफ्लुएंट है, जो बहुत अमीर लोग हैं, उनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि चीज जितनी ज्यादा महंगी होती है वो उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं अपनी एक्सक्लूसिविटी दिखाने के लिए। उस एक्सक्लूसिविटी दिखाने वाले प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं वेबलिन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल रोलेक्स की घड़ी है, आज 1 लाख रुपए की है, अब कल को वो घड़ी 1.5 लाख रुपए की हो गई है। जिसके पास पैसा है, whoever is rich will definitely buy it irrespective of the price. So on that account, it is important for you to know that there are exceptions to the law of demand, which are products known as Veblen goods. Then you also have products known as Giffen goods, जिसमें कस्टमर की इनकम अगर बढ़ गई है, इनकम अगर बढ़ रही है, फिर भी उनका कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स लाइक राइस का अपने एग्जाम्पल हमने लिया, जिसमें कस्टमर की इनकम बढ़ गई बट एक लिमिट तक ही वो उस गुड को कंज्यूम करता है, और उसकी इनकम बढ़ रही है फिर भी उसकी डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही है, डिमांड नहीं में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। सो दीज प्रोडक्ट्स विच आर कॉल्ड गिवन गुड्स are also an exception to the law of demand. I also want to just inform you that law of demand is basically dependent on 5 factors. I'm just repeating: price of the good, income, taste, price of substitute goods and price of complementary goods. पर हमने एक रिलेशनशिप भी देख लिया है between price and quantity. Now there is a measure जो आपको बताता है कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है। आज अगर एक ये पेन जो मेरे हाथ में है वो 10 से 15 रुपए हो गया, तो इसकी क्वांटिटी कितनी गिर जाएगी। एज्यूम करो कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास अभी। सो उस मेजर को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि एक गुड की क्वांटिटी में कितना फर्क आया जब उसकी प्राइस बदली। A very important concept for the examination standpoint, elasticity of demand. Elasticity of demand basically measures कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया प्राइस की वजह से। That is Q2 minus Q1 by Q1 divided by P2 by minus P1 by P1. मतलब change in quantity by quantity into price into change in price. Very important concept that we have. बहुत important है और इसी के ही measures हैं। मैंने अभी आपको बोला कि क्वांटिटी कितनी बदलेगी प्राइस की वजह से, क्वांटिटी कितनी बदली प्राइस, तो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी। क्वांटिटी कितनी बदली जब मेरी इनकम चेंज हुई, तो मेरा बेस एंड अप चेंज हो गया इनकम। सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई इज बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी। मेरे पास मेरी डिमांड कैसे चेंज हुई जब मेरे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज हुए या मेरे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हुआ। तो यहाँ हम एक प्रोडक्ट को की प्राइस को दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्रॉस। एक गुड और दूसरी गुड की का प्राइस, एक गुड की क्वांटिटी दूसरी गुड का प्राइस। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन।
सो आई एम जस्ट रिपीटिंग, आपकी क्वांटिटी कैसे बदल रही है विद द चेंज इन प्राइस ऑफ द सेम गुड इज मेजर्ड विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपकी क्वांटिटी कितनी बदल रही है with a change in another good which can be a substitute or a complementary is called cross price elasticity. Then you also have a measure which talks about आपकी क्वांटिटी कैसे बदल रही है जब इनकम बदल रही है, so that is called income elasticity. So this is what we have today for all of you. Please let us recap. Demand of a product is dependent on 5 factors: price, income, taste, price of substitutes, price of complementary. 5 चीजें जिस पर एक डिमांड कर्व डिपेंड करती है। डिमांड और प्राइस का जनरली एक नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है विद एक्सेप्शन टू प्रोडक्ट्स लाइक वेबलिन गुड्स, जो मैंने आपको लग्जरी गुड्स बताए, और गिफ्ट गुड्स। इसके अलावा हमने देखा कि प्राइस और क्वांटिटी कैसे चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल विच इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी, विच बेसिकली सेज कि आपकी क्वांटिटी में कितना फर्क पड़ा जबकि आपकी प्राइस में फर्क पड़ा ना। बहुत अलग अलग तरीके हैं इसको मेजर करने के लिए, विच इज कि आपकी इलास्टिसिटी कैसी है, यूनिटरी है, इलास्टिक है और इनइलास्टिक है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।